नमस्कार दोस्तों। पिछले एक महीने से नवाब मलिक जो है बेलगाम हो रहा है। वह हर किसी पर इल्ज़ाम लगा रहा है, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं मिला जो उसे मुंह तोड़ जवाब दे सके। अभी एक दिन पहले नवाब मलिक ने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस पर भी जो है आरोप लगाया था कि उसके संबंध ड्रग तस्करों से है। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने भी जो है नवाब मलिक पर पलटवार किया और कहा कि नवाब मलिक के संबंध अंडरवर्ल्ड से हैं और उनके पास में जो है इस बात के सबूत भी हैं, जिन्हें वह दिवाली के बाद में दिखाएंगे। देवेंद्र के दिवाली बाद धमाका करने के बयान पर नवाब मलिक का भी जवाब आ चुका है। नवाब मलिक ने ट्विटर पर लिखा है कि मैं तैयार हूं, यानी देवेंद्र फडणवीस के धमाके के लिए मैं तैयार हूं। इन दोनों की लड़ाई पर काफ़ी लोग जो है बयान दे रहे हैं और काफ़ी वीडियोज़ भी बन रही हैं। सभी लोग बोल रहे हैं कि अब जो है नवाब मलिक जेल जाने वाला है, क्योंकि दिवाली के बाद देवेंद्र फडणवीस जो है मीडिया में सबूत दिखाएंगे। सबूत दिखाने के बाद कहा जा रहा है कि नवाब मलिक की कुर्सी भी छिन जाएगी। कहने को मैं भी कह सकता हूं कि नवाब मलिक अब जो है जेल जाने वाला है, लेकिन ये सच्चाई नहीं होगी। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की धमकियां एकदम खोखली हैं। फडणवीस की धमकियों में रत्ती भर भी दम नहीं है। पहले बात देवेंद्र फडणवीस की ही कर लेते हैं। देवेंद्र फडणवीस साल 2014 से 2019 तक महाराष्ट्र के सीएम रह चुके हैं। महाराष्ट्र की सत्ता उनके हाथ में थी। वो चाहते तो महाराष्ट्र से ड्रग और अंडरवर्ल्ड को जड़ से ख़त्म कर सकते थे। महाराष्ट्र में अंडरवर्ल्ड जो है 1960 से ही जड़ें जमाए हुए हैं, लेकिन 1974 के बाद दाऊद का ज़माना आ गया और उसके बाद तो मुंबई पर नेताओं ने नहीं बल्कि दाऊद ने राज किया था। महाराष्ट्र के अंदर ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं है जिसके संबंध ड्रग तस्करों से या अंडरवर्ल्ड से ना हो। महाराष्ट्र में बीजेपी जो है एक बड़ी पार्टी रही है, वह हमेशा से शिवसेना की दोस्त रही है, तो बीजेपी अंडरवर्ल्ड और ड्रग तस्करों से दूर कैसे रह सकती है। महाराष्ट्र में दाऊद की सैकड़ों जगह हैं, कई घर भी हैं जो आज सरकार के कब्जे में हैं। 1993 के ब्लास्ट के बाद ही दाऊद के सभी घरों को कब्जे में ले लिया था। 1993 के बाद वहां पर जो है बीजेपी, कांग्रेस और शिवसेना की सरकार रह चुकी है, लेकिन किसी भी पार्टी की सरकार की इतनी औकात नहीं थी कि वो दाऊद के घरों की नीलामी करा सके। या ये भी कह सकते हैं कि किसी भी सरकार ने जो है दाऊद के घरों की नीलामी करानी ही नहीं चाहिए। लेकिन सवाल आता है क्यों महाराष्ट्र की हर सरकार जो है दाऊद से इतना डरती है। एक 2 कौड़ी का गुंडा भला सरकार का क्या बिगाड़ सकता है। दाऊद से इतना डर क्यों है, वो भी तब जब दाऊद जो है पिछले 35 सालों से देश से बाहर रह रहा है। इसे आप जो है विस्तार से समझिए। दाऊद ने देश छोड़ा 1986 को। देश छोड़ने के बाद में वह जो है दुबई में रहने लगा और दुबई से ही जो है मुंबई को कंट्रोल करने लगा। यहाँ मुंबई में उसके जो है कई गुर्गे थे जो उसके काम को संभाले हुए थे। दाऊद के उन कामों में मदद करती थी पेंगुइन सेना और टेढ़े मुंह वाले की पार्टी। इन दोनों पार्टियों ने जो है दाऊद को सबसे ज़्यादा मदद की और आज भी करती हैं। और पेंगुइन सेना का याराना बीजेपी से भी रहा है, ये आप सबको पता है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश की जांच एजेंसियों में दम नहीं था कि हम जो है आज तक दाऊद को पकड़ नहीं पाए। असल बात ये थी कि किसी भी सरकार ने जो है कभी चाहा ही नहीं कि दाऊद को जो है वापस भारत लाया जाए। जो लोग ये सोचते हैं कि मोदी सरकार दाऊद को भारत लाएगी, तो वो सिर्फ जो है गलतफहमी के शिकार हैं। मोदी सरकार क्या, आने वाली कोई भी सरकार दाऊद को भारत ला ही नहीं सकती है। और इसका सबसे बड़ा कारण है, अगर दाऊद जो है भारत आ जाता है तो बीजेपी और कांग्रेस समेत शिवसेना और एनसीपी की बैंड बज जाएगी। दाऊद के पास हर बड़ी पार्टी के हर बड़े नेताओं के इतने ज़्यादा सबूत हैं कि ये नेता जो है हर 3 महीने में दाऊद के घर जाके हाजिरी लगा। सिर्फ इसी वजह से, यही कारण है कि दाऊद इब्राहिम कभी भी भारत आ ही नहीं सकता। महाराष्ट्र में हर बड़ी पार्टी के हर बड़े नेता से दाऊद के संबंध है। फिर फडणवीस आसमान से तो टपके नहीं है। जिस व्यक्ति के साथ में नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस की पत्नी का फोटो पोस्ट किया था, वो जो है एक बहुत बड़ा ड्रग तस्कर है। और ये सभी पार्टियां जो है ऐसे लोगों से संबंध बना के रखते हैं ताकि समय आने पर काम आ सके। देवेंद्र फडणवीस के संबंध तस्करों से है, क्योंकि ये लोग जो है हर चुनाव में ऐसे लोगों से करोड़ों रुपए चंदा लेते हैं। अब बात करता हूं नवाब मलिक की। नवाब मलिक एनसीपी पार्टी से जुड़ा हुआ है और एनसीपी के शरद पवार को जो है दुनिया जानती है कि वो कैसा इंसान है। ये सही है कि नवाब मलिक के संबंध जो है अंडरवर्ल्ड से हैं और उसी अंडरवर्ल्ड के दम पर ये मलिक जो है इतना उछलता है, लेकिन बावजूद इसके देवेंद्र फडणवीस जो है मलिक का कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
देवेंद्र फडणवीस अगर इतना ही ईमानदार नेता है तो उसने जो है नवाब मलिक और अंडरवर्ल्ड के संबंधों की बात जो है अब तक छिपा के क्यों रखी थी? क्या देवेंद्र फडणवीस जो है अभी तक वेट कर रहे थे कि कब जो है नवाब मलिक उस पर अटैक करेगा, उस पर पर्सनल अटैक करेगा और तब वो जो है नवाब मलिक की असलियत लोगों के सामने लाएंगे? ऐसा तो है नहीं कि नवाब मलिक के संबंध जो है आज या 1-2 साल पहले से अंडरवर्ल्ड से हुए हों। नवाब और अंडरवर्ल्ड के संबंध तो 25-30 साल पुराने हैं। फिर देवेंद्र ने जो है नवाब मलिक पर कार्रवाई उस वक्त क्यों नहीं की जब वह खुद महाराष्ट्र के सीएम थे? उस समय उनके हाथ में सत्ता थी, पुलिस उनकी थी, सिस्टम उनका था। अब मीडिया में सबूत दिखाकर देवेंद्र फडणवीस जो है क्या साबित करना चाहते हैं? ना तो नवाब मलिक देवेंद्र फडणवीस का कुछ बिगाड़ सकता है और ना ही देवेंद्र फडणवीस नवाब मलिक का। ये आम जनता को पागल बनाया जा रहा है। एक दूसरे पर उंगली उठा के ये लोग ये बताना चाह रहे हैं कि सामने वाला गलत है और वह खुद सही है, जबकि महाराष्ट्र में कोई नेता सही नहीं है। हर एक के संबंध ड्रग तस्कर और अंडरवर्ल्ड से हैं, यही सच्चाई है। आने वाले 1-2 महीने में ये लोग जो है आम जनता को ऐसे ही उलझाए रखेंगे एक दूसरे पर आरोप लगाने में। नवाब मलिक ने पहले आरोप लगाया कि देवेंद्र के संबंध जो है ड्रग तस्करों से है और कल एक नया आरोप लगाया है कि देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में 15 करोड़ रुपए की पार्टीज हुई थी। ये पार्टियां 7 स्टार होटल में हुई। मलिक ने आगे कहा कि जिन होटलों में ये पार्टियां होती थी उनमें एक एक टेबल की कीमत जो है 15 लाख रुपए होती थी। नवाब मलिक कभी भी पूरी बात नहीं करता। वह सुर्खियों में बने रहने के लिए हमेशा जो है उल्टे सीधे बयान देता है और छोटे छोटे बयान देता है। मलिक अगर सच्चा है तो उसे कोर्ट के माध्यम से अपनी बात कहनी चाहिए, लेकिन मलिक ऐसा कभी नहीं करेगा। मलिक एक टपोरी टाइप नेता है और वह सिर्फ पब्लिसिटी का भूखा है और इसीलिए इस तरह के आरोप लगाता है। मलिक ने कल समीर वानखेड़े पर भी जो है नए आरोप लगाए हैं। मलिक ने कहा है कि समीर वानखेड़े जब से एनसीबी में आया है उसने अपनी एक प्राइवेट आर्मी खड़ी कर रखी है। ये प्राइवेट आर्मी जो है धड़ल्ले से शहर में ड्रग्स का कारोबार करती है। वानखेड़े बड़े बड़े ड्रग तस्करों से जो है करोड़ों की उगाही करता है। इसके अलावा नवाब मलिक ने यह भी कहा कि समीर वानखेड़े 70,000 रुपये की शर्ट पहनते हैं। वह रोज़ जो है नई शर्ट पहनते हैं। इतना ही नहीं, मलिक ने आगे आरोप लगाया कि समीर वानखेड़े 2 लाख रुपए के जूते पहनते हैं, 25 लाख रुपए की घड़ी पहनते हैं। वह एक लग्जरी लाइफ जीते हैं। मलिक के आरोपों के बाद वानखेड़े ने भी जो है इन आरोपों पर अपना जवाब दिया है। वानखेड़े ने कहा कि नवाब मलिक को लोखंडवाला मार्केट में जाना चाहिए और वहां जाकर उन्हें कपड़ों के रेट पता करने चाहिए। नवाब मलिक के आरोप जो है बेबुनियाद हैं। इन आरोपों का कोई भी आधार नहीं है। समीर वानखेड़े जो कपड़े पहनते हमें दिखाई देते हैं वो कहीं से भी 70,000 की शर्ट नहीं लगती है। यहाँ पर भी जो है नवाब मलिक आधारहीन बातें करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। वैसे कल एससी आयोग ने भी जो है समीर वानखेड़े मामले में अपना फैसला सुना दिया है। एससी आयोग जो है समीर वानखेड़े के डॉक्यूमेंट्स की जांच कर रही थी कि समीर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो असली हैं या नकली हैं। लेकिन कल एससी आयोग के अध्यक्ष अरुण हल्दर ने जो है बयान जारी किया है कि समीर वानखेड़े के सभी डॉक्यूमेंट्स जो है असली हैं, उनमें कुछ भी गड़बड़ नहीं की गई है और एससी आयोग ने जो है समीर वानखेड़े को पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी है। इससे ये बात साफ होती है कि नवाब मलिक जो है समीर वानखेड़े को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। उसके आरोपों में कोई दम नहीं है। और रही बात फडणवीस या नवाब मलिक की, तो ये लड़ाई जो है बस दिखावा है। इस लड़ाई के बाद ना तो फडणवीस जेल जाएगा और ना ही नवाब मलिक। बस दोनों लोग जो है आम जनता का मनोरंजन करेंगे। वैसे नवाब मलिक के आरोपों पर आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर करना। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।